सभी करतल ध्वनियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्या राज जी का, हमारे वीसी सर का, हमारे फाउंडर मेंबर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का। आप सभी करतल ध्वनियों से एक बार पुनः जोरदार स्वागत। एहसास होना चाहिए कि आज स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय आपको अपने बीच में पाकर गौरवान्वित है। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत आप सभी को जय हिंद। सनातन जो एक शाश्वत सिद्धांत है जिसका आदि और अंत मापा ही नहीं जा सकता। सनातन परम सत्य है या अहिंसा का मूल मंत्र है। सनातन त्याग और दया जैसे मूल सिद्धांतों को अपने अंदर समाहित रखता है। सनातन शाश्वत है, सनातन परम सत्य है, सनातन भारत की परंपरा है, सनातन संस्कृति है या शाश्वत धर्म, शाश्वत व्यवस्था अपने अंदर समाहित रखता है। वेद, उपनिषद, पुराणों को अभिव्यक्त करता है। इसी सनातन एवं संस्कृति को ओतप्रोत रखती हुई हमारी स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सनातन संगम न्यास की उप शाखा सुभारती विश्वविद्यालय इकाई द्वारा योग एवं ध्यान समन्वय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी तथा सनातन संगम न्यास एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी से, सीईओ मैम से और सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूं कि वह सनातन की दिव्य ज्योत जगाकर और आज एक प्रज्वलन की ज्योति जगाएं जो सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है। आईटी विभाग से अनुरोध कि वो सनातन प्रार्थना का प्रसारण करें, इस सनातन मंत्र को अपने अंदर महसूस करें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
इस बात का प्रतीक है कि जब ये जलती है तब एक प्रकाश होता है जो ज्ञान का प्रकाश है। सनातन संगम न्यास की सुभारती विश्वविद्यालय की यह पीठ इस सनातनी ज्ञान को प्रसारित कर रही है पल पल, हर जगह, हर क्षेत्र में। जहाँ शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का संगम है, ऐसी सुभारती विश्वविद्यालय में हम आप सबको अपने मध्य पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस गौरवमयी पल को और स्पेशल बनाने के लिए और विशिष्ट बनाने के लिए मैं अपने संस्थापक महोदय अतुल कृष्ण सर से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। इसके साथ मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैडम से भी अनुरोध करूंगी कि वह उनका स्वागत करें। मॉनिटर से अनुरोध कि वह अति शीघ्र इस कार्य को संपन्न कराएं। सर, हमारे यहाँ की एक प्रथा है कि हम ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और इस हेतु हम एक पौधा देकर आपको सम्मानित कर रहे हैं। आपको अपने यहाँ पाकर बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इसी के साथ मैं पुनः सभी से अनुरोध करूँगी कि हमारे अतिथि श्री अजय गुप्ता महोदय जी का भी स्वागत करें, पौधा देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन ज्ञान आध्यात्मिकता का ज्ञान है। यह आत्मा, ईश्वर और आत्मज्ञान की सत्ता को गहराई से समझने का मार्ग दिखाता है। परंतु आज कई भावों में एवं विचारों में सनातन का अर्थ ही बिगाड़ दिया है। सनातन का सही अर्थ समझाने एवं उसे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में पालन करने के लिए सनातन संगम न्यास की स्थापना माननीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के द्वारा की गई और इसी के द्वारा एक सुभारती इकाई का भी आरंभ किया गया। मैं इस सुभारती इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप राघव जी से अनुरोध करूंगी कि वह सनातन संगम न्यास क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस तरह कार्य कर रही है, उसके विषय में हमें जानकारी प्रदान करें। आदरणीय मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अजय गुप्ता जी, हमारे सुभारती यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, डॉक्टर अतुल कृष्ण सर ने ही सनातन संगम न्यास की भी स्थापना की है। हमारे डायरेक्टर जनरल एमटीवी ट्रस्ट डॉक्टर जी के थपलियाल सर, वाइस चांसलर ऑफ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा सर एवं समस्त विशिष्ट गणमान्य अतिथि, हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, हमारे पत्रकारगण, मैं आप सबका हमारे सुभारती के प्रांगण में स्वागत करता हूं। आपके अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं थोड़ा सा ही ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि इसके आगे आपको बहुत से वक्ता मिलेंगे जो आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या जो है कई विद्वानों ने की है, कई धर्म के महान जो विद्याज्ञ रहे उन्होंने की है। धर्म का मतलब कुछ नहीं है। धर्म का मतलब है हमारा समाज, हमारा देश, पूरा विश्व, इसको चलाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नियम चाहिए थे। उन नियमों को ही हम धर्म कहते हैं। मैं इसमें हमारे एक पुराने उपनिषद का एक श्लोक है, उसको मैं उद्धृत करूँगा। धुति क्षमा दोमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसका मतलब है कि हमारे धर्म के, हिंदू धर्म से सनातन धर्म के अंदर 10 लक्षण हैं। जो भी इस 10 लक्षणों को पालन करता है वो सब सनातनी या हिंदू कहलाते हैं। ये 10 लक्षण क्या हैं? धैर्य, क्षमा, मन को काबू करना, चोरी का त्याग, भीतर और बाहर की पवित्रता रखना, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि बढ़ाना, यथार्थ ज्ञान लेना, सत्य तथा क्रोध को न करना। ये 10 धर्म हैं। इसका मतलब क्या है? इस श्लोक के अंदर आप ध्यान देंगे, इसके अंदर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि आपको पूजा करनी है, उपासना करनी है या किसी विशेष देवता की पूजा करनी है। इसका मतलब ये बताया गया है कि जो भी इन 10 लक्षणों का पालन करता है वो सभी सनातनी हैं। यही हमारे सनातन धर्म जो इस भारत की धरती से उत्पन्न हुआ, ये इसकी सबसे बड़ा विशेषता रही है। तो साथियों, सनातन संगम न्यास इसको क्यों हमने शुरू किया,
इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा भारत देश एक महान देश रहा है। यहाँ से महान महान पंथों की शुरुआत हुई है। हिंदू धर्म को तो हम पता ही है, उसके अलावा हम अगर बात करें बौद्ध धर्म की, अगर हम बात करें जैन धर्म की, अगर हम बात करें सिख धर्म की, ये सभी धर्म हमारे इस धरती से ही उत्पन्न हुए हैं। और अगर हम देखें तो इन सब धर्मों का एक ही उद्देश्य रहा है। इन सबका उद्देश्य क्या है? प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, ये सब, इन सब के अंदर कॉमन एक बातें रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक समागम रखा है। ये योग और ध्यान के अंदर ये एक अनूठा समागम है। मैं अगर कहना चाहूँगा कि अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? हम योग या ध्यान करते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप किसी स्वाद लेना चाहोगे तो स्वाद लेने के लिए आपको स्वाद, क्योंकि निराकार है, लेकिन निराकार को आपको उसको स्वाद लेना है तो आपको उसके अंदर नमक मिर्च वगैरह डालनी पड़ेगी। अगर संगीत का आपको संगीत भी निराकार है, लेकिन उसको अगर आपको आनंद लेना है तो उसके लिए भी आपको अलग से चीज़ चाहिए। इसी तरह हमारे सनातन धर्म के अंदर अगर आपको ईश्वर को पाना है तो उसके लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। और आज हमारा ये जो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे जितने भी सनातन जो इस भारत धरती से उत्पन्न हुए धर्म हैं या पंथ हैं, वो सभी के सभी एक ही प्रकार के ध्यान और योग की प्रक्रिया बताते हैं, जिससे हम अपने आत्म साक्षात्कार कर सकें या हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो आज इसका यही ध्येय था। तो मैं बिना किसी विलंब के मैं बस आप सबको कहूँगा कि आज का एक बहुत अनूठा प्रोग्राम है और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आप बहुत कुछ नई चीज़ सीख के जाएंगे। जय हिंद, जय सुभाष। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हम कार्य करते हैं जिसमें हम कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है जहाँ करुणा, मैत्री, प्रेम का संचार होता है। अब जब बात कुटुंबकम की हुई है, जब बात नैतिक मूल्यों की हो, जब बात व्यक्तित्व उत्थान की हो, जब बात सामाजिक सहिष्णुता की हो, जब बात आत्मचिंतन की हो, तो हमारा विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर आका जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ पर हमें सानिध्य मिलता है ज्ञान से ओतप्रोत, संचयी, स्थिर व्यक्तित्व वाले, कर्मनिष्ठ श्रेष्ठ जनों का। और ऐसे ही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारे बीच में है और वो कोई नहीं, हमारे मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर हैं, जिनका सानिध्य हमेशा हमें अनुग्रहित करता है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो आएं और सनातन के विषय में अपना ज्ञान हम तक संचारित करें। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। जय हिंद। सनातन संगम न्यास के अंतर्गत आयोजित योग एवं ध्यान समन्वय के उपलक्ष्य में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर मिस्टर गुप्ता जी, हमारे संस्थापक महोदय जिन्होंने केवल सुभारती की संस्थापना नहीं की है बल्कि सनातन संगम न्यास की भी स्थापना की है, ऑनरेबल वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स, समस्त अतिथिगण एंड मेरे प्यारे छात्रों, आप सबको मेरा नमन। मैं समय बहुत कम है तो बात मुझे थोड़ी सी कहनी है, तो मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा मोक्ष, आपने नाम सुना होगा कैवल्यम, और आपने नाम सुना होगा बौद्ध धर्म, क्या कहते हैं, निर्वाण। ये तीन नाम आपने सुने हैं। अब क्यों हम ये चाहते हैं, मोक्ष क्यों चाहते हैं, निर्वाण हम क्यों चाहते हैं और कैवल्यम क्यों चाहते हैं? इसके पीछे रीज़न है कि जीवन में केवल दुख है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये जीवन दुख से भरा पड़ा है, और इस दुख मीन्स जन्म मृत्यु का दुख है। यदि आपका जन्म होगा तो आपको दुख होंगे, आपका जन्म ही नहीं होगा तो आपको दुख नहीं होंगे।
और इस जन्म मृत्यु के दुख से दूर पाने के लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको कैवल्यम प्राप्त करना है और आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है। अब ये कैसे प्राप्त हो, इसके पीछे हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो अपने बारे में। अपने बारे मीन्स मानव शरीर को। मानव शरीर हमारा एक मिश्रण है जो कि 4 चीजों से बना हुआ है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चेतन, ये 4 चीजें हैं जिनसे कि हमारा समाज और हमारी पर्सनालिटी बनी हुई है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग है मन। उसके साथ मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है बुद्धि, और बुद्धि को जब गलत दिशा में या मन गलत दिशा में चला जाता है तो हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। और इन सब से बहुत महत्वपूर्ण है जो है चेतन, सच्चित्त, जिसको अलग अलग महान पुरुषों ने अलग अलग तरह से कहा है। वेदों में इसको आत्मा, आदिगुरु शंकराचार्य ने उसको आत्मा कहा, महात्मा गौतम बुद्ध ने उसको कहा ऊर्जा प्रवाह, एक अदृश्य शक्ति, ऊर्जा प्रवाह जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिसमें निरंतर परिवर्तनशील है। इसी तरह से जैन महावीर ने भी कहा कि ये एक ऊर्जा है। और हमारे सिख धर्म में गुरु नानक ने कहा कि एक अहंकार, एक ओंकार, वो वही है जो सबको चलाता है और वो सबके अंदर है। अब यहाँ तक बात सही है कि यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है, तो हमें ईश्वर को प्राप्त करना है या अपने आप को पहचानना है? हमें अपने आप को पहचानना है। और अपने आप को पहचानने के लिए सबसे सुंदर और उत्तम तरीका है ध्यान का। जब आप बाहरी वस्तुओं को छोड़ करके अपने अंदर समाहित होते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं और आप अपने अंदर डूबते हैं, उस क्रिया को कहते हैं ध्यान। जब आप डूबते चले जाते हैं और उसके बाद यदि यह ध्यान की, सबसे पहले आप देखना होगा कि हमारे ग्रंथों में, हमारे जितने भी वैदिक फिलॉसफी हैं, षड दर्शन, उस षड दर्शन में एक दर्शन जो कि योग दर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें लास्ट में अद्वैत दर्शन भी है, जो कि वेदों का दर्शन है, वेद से है। अद्वैत अद्वैत को मानता है। और 2 दर्शन ऐसे हैं जो भारत में, एक है बौद्ध दर्शन और एक है जैन दर्शन। इनके बारे में माना जाता है कि ये भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। कभी कभी कहा जाता है कि ये नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन का मतलब इसलिए नहीं कि वो भगवान किसी शक्ति को नहीं मानते, बल्कि वो वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। लेकिन जहां तक ध्यान और योग की बात है, सबसे पहले ध्यान की परंपरा को गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। उन्होंने कहा था यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना, आपको निर्वाण प्राप्त करना है, जीवन मृत्यु के बंधन से दूर होना है, तो आपको अपने अंदर अपने आप को पहचानना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। और इस पहचानने के लिए मैंने 2 तरह के मेडिटेशन का इस्तेमाल किया था। एक मेडिटेशन की जब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस करते हैं, और दूसरी चीज़ जिसमें आप खुद अपने आप के सराउंडिंग को अवेयर हो जाते हैं। उसी तरह से वेदांत में, दर्शन में ये कहा गया कि आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर सोचिए और आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंचिए, ये सोच करके। और ये क्यों जरूरी है कि आप जब तक मन को शांत नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते।
चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे किसी के लिए, मन का शांत होना ज़रूरी है। और मन का शांत होना इसलिए ज़रूरी है कि मन एक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक महान सागर की तरह है एक मन, और इसमें तरंगें उठती रहती हैं, और वो तरंगें जब सागर में उठती रहती हैं तो वो उसको विचलित करती रहती हैं। या तालाब का एग्जाम्पल लें कि तालाब में जब तरंगें उठती रहती हैं पत्थर मार करके, तो तालाब में आप अपनी मूर्ति को नहीं देख सकते, या चंद्रमा की रोशनी को रात में आप देख रहे हैं तो चंद्रमा की परछाई को नहीं देख सकते। उसी तरह से हमारे मन में भी बहुत तरह की इच्छाएं पत्थरों के रूप में आती रहती हैं, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे इच्छाओं का हो, चाहे किसी भी चीज़ के पत्थर हों, वो हमारे इस समुद्र रूपी मन को विचलित करते रहते हैं। और जब तक वो विचलित करते रहेंगे, मन शांत नहीं होगा, हम एकाग्रचित नहीं होंगे, तो अपने ध्येय की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एकाग्रचित होना ज़रूरी है। और ये जितने भी हमारे भारत से उपजे हुए दर्शन हैं, जिनके दर्शनों के बेस पे हमारे ये जितने भी हमारे समझ लीजिए कि क्या कहेंगे, मैं तो इनको धर्म तो नहीं कहूँगा, जितने भी धर्मी हैं, सनातन धर्म और उसी से जितने निकले हुए पंथ हैं, वो सब इस चीज़ को मानते हैं कि हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान सब में कॉमन है, चाहे हम वैदिक दर्शन को लें या वैदिक हिंदू धर्म को लें, या चाहे हम हिंदू धर्म को हम ब्राह्मण धर्म जो भी मानते हैं, चाहे हम बौद्ध धर्म को लें, चाहे जैन धर्म को लें, चाहे सिख धर्म को लें, सब में एक चीज़ कॉमन है, एंड वो है ध्यान की। और ध्यान के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा ही हम अपने आप को प्राप्त कर समझ सकते हैं और अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं और अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस गोष्ठी में इस पे विचार होने वाला है। मेरा समय समाप्त हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और जो आज का मुख्य आकर्षण है, बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं योग एवं ध्यान समन्वय का। ये भी एक तरह का संगम ही है, और कार्यक्रम जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत में करना चाहूँगी प्राचीन ध्यान पद्धति विपश्यना से। ये जो पद्धति है विपश्यना, ये ध्यान की बौद्ध की पद्धति है। इस विधि को आप सभी तक संप्रेषित करने के लिए मैं ससम्मान भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप तथागत बुद्ध शोध पीठ सम्राट अशोक सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के संयोजक हैं। बहुत ही अच्छा ज्ञान है आपको। उम्मीद है विपश्यना क्या है इसके विषय में आप तक ये सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो बिना विलंब किए मैं आज की इस विपश्यना ध्यान साधना के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, संस्था के संस्थापक माननीय अतुल कृष्ण जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर एंड तमाम फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स। यह बौद्ध विपश्यना ध्यान साधना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जो कि मनुष्य जन्म लेने के बाद आपने देखा होगा कि अधिकतर ये अपने जीवन में क्यों जरूरी है। तो मैं एक गाथा से सबसे पहले प्रारंभ करूंगा। तथागत गौतम बुद्ध धम्मपद में यमक वग की 5वीं गाथा में एक बात कहते हैं, जो कि पाली में है, नहीं वेरे न वेराली समाधिदा खुदाचना अवरेज संबंधी एज धम्मो शनंतर। अर्थात वेर को वेर से कभी दूर नहीं किया जा सकता, वेर को अवेर से अर्थात प्रेम से दूर किया जा सकता है। यही सनातन नियम है, यही सत्य है, ऐसा तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। जब हम लोग ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान मनुष्य के लिए कितना जरूरी है और क्या टेक्निक है तथागत गौतम बुद्ध की, उस पर मैं ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत ही संक्षिप्त मैं अपनी बात कहूँगा। तो तथागत ने 2 तरह के पद्धतियों को ज़्यादातर बताया है। एक तो है आनापानासति। आनापानासति मतलब हम लोग अपने जीवन में जो हमारा मन चंचल होता है, दूर दूर तक भागते रहता है, तो उसे हम कैसे नियंत्रित करके दुख मुक्त हो सकते हैं, उस पर फोकस करने के लिए
तथागत गौतम बुद्ध विशेष तौर पर कहते रहते हैं कि मन को ध्यान से हम नियंत्रित कर सकते हैं। और वो ध्यान साधना हमारे लिए जैसे हम अपनी ब्रीथ यानी हमारी सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो वहाँ पर फोकस करने के लिए कहते हैं। और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेबिलिटी बढ़ते रहती है, हमारा मन एकाग्र होता है और एकाग्र होने से आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। ये प्रथम बात बताई। दूसरी है विपश्यना साधना। विपश्यना साधना, उसमें 4 प्रकार की विपश्यना साधना के बारे में बताते हैं कि पहले हम लोग अपनी वेदना को देखते हैं कि हमारे शरीर में किस किस तरह की वेदना होती है। और दूसरा कहते हैं कि हम अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि शरीर में किस तरह की हलचल होते रहती है। फिर तीसरी विधि उन्होंने बताई कि हमारा जो मन है, मन में किस किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। चौथी बात उन्होंने बताई कि धम्मारूपशना, यानी हम होने वाली सभी प्रकार के विचार जो मन में आते जाते रहते हैं, जिसको हम धम्म कहते हैं, उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब विपश्यना मतलब विशेष प्रकार से देखना अपने आप को, अपने हलचलों को। तो ये 2 तरह की तथागत गौतम बुद्ध आनापानसति और विपश्यना ध्यान के बारे में बताते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा दैनिक जीवन में, चाहे वह शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, लेकिन आपने देखा जन्म लेने वाला आदमी, हर आदमी टेंशन में है। बिना टेंशन के उसका राहत नहीं मिलती। तो टेंशन को कैसे हम लोग फ्री करें, तो उसके लिए ध्यान साधना बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में कितना बड़ा भी टेंशन हो तो बहुत ही जल्दी वो समाप्त हो सकता है, इमीडिएटली। वो इतनी बड़ी औषधि का नाम है, उसका नाम है ध्यान साधना। मुझे लगता है कि जो मैंने संक्षिप्त में बताया, 2 मिनट में आप लोगों का ध्यान कराऊंगा और उसके बाद आप खुद रियलाइज करेंगे, अवलोकन करेंगे कि आपको सही में जो भंते जी ने बताया है इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। खुद आप इसको अवलोकन करने के बाद पता चलेगा। तो मैं चाहूंगा आप अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार बैठ लीजिए। धीरे से आंख बंद करनी है। आंख बंद करने के बाद अपने शरीर को पूरी तरह आरामदायक बनाना है और अपने मन से अवलोकन करते हुए, अपने आप को खुश रखते हुए कि मैं खुश हूं और तान तनाव से मुक्त हूं। इसके बाद अपनी नासिका की ओर केंद्रित करते हुए मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं। इस पर ही ध्यान केंद्रित करना है। इसमें 2 चीज हो जाती है। एक तो मन भूतकाल में चला जाता है या भविष्य की चिंता करना शुरू करता है, लेकिन हमें अपने मन को वर्तमान में रखने का अभ्यास करना है। जितना जान सकते हैं कि मेरी सांस कितनी गहराई तक जा रही है और कितनी गहराई से वापस आ रही है, इस पर ही फोकस करना है। यदि मन इधर उधर भटक जाए तो उसे पूरा अपने नासिका मतलब नाक के द्वार पर केंद्रित करते हुए जानना है कि भीतर सांस जा रही है, बाहर आ रही है। यदि मन भटक जाए तो उसे पुनः अपनी नासिका के द्वार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ समय के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करना है, ध्यान साधना का अभ्यास करना है, ध्यान साधना का अभ्यास करना है।
जो विषय दिया गया था, मन की शुद्धि, मन की जागरूकता और वर्तमान में अपने मन को कैसे रख सकते हैं, उसकी कला, ये तीनों ही इस ध्यान साधना के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिक समय न लेते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्राप्त किया, इसके लिए मंगल कामनाएं, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। यह अभ्यास मन को शुद्ध करने और अपनी स्वयं की वास्तविक प्रकृति को समझने में सहायता प्रदान करता है। अब समय है अष्टांग योग का। अष्टांग योग के अभ्यास के महत्व को आप सभी तक पहुंचाने हेतु मैं प्रोफेसर डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। आप महर्षि अरविंदो सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के प्रिंसिपल हैं। पतंजलि योग सूत्र पर आधारित अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग है। यह एक गतिशील और व्यवस्थित योग अभ्यास है। इस प्रसिद्ध अष्टांग योग को आप तक पहुंचाने के लिए हम सभी आतुर हैं। अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में बताया है। बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसको राजयोग बोलते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। उसका एक भाग अष्टांग योग है। उसमें 4 पाद हैं जो पतंजलि योग सूत्र हैं। उसमें समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है। जो साधन पाद है उसमें बताया गया है कि अष्टांग योग को कैसे करते हैं। और अष्टांग योग, इससे पहले कि हम अष्टांग योग को जानें, योग पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोधा बोला है एज ए डेफिनेशन ऑफ योगा। तो इसमें जो हमारे चित्त के वृत्ति है, यानी कि हमारे मन के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, इसका मेनली पतंजलि महर्षि ने बताया है। इन 5 वृत्ति को अगर हम रोक सकते हैं तो हम अपने मन को एकाग्रत कर सकते हैं। हम अपने जो फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है कि हम समाधि पे पहुंच सकते हैं। तो साधन पाद में 8 स्टेप्स, जो 8 अंग बताए गए हैं पतंजलि के, वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यम जो है वो हमें क्या करना चाहिए अपने मन को कंट्रोल में रखने के लिए, उसमें आता है अहिंसा। हम सब जानते हैं क्या है अहिंसा। ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, मेंटली भी करना है हमें। अहिंसा, सत्य, हमें सच बोलना चाहिए। अस्तेय, हमें किसी चीज़ का चोरी नहीं करना है, चाहे वो मन से हो या एक्चुअल हाथ से हो। इसके अलावा ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ हम ब्रह्मचर्य को एक गलत दिशा में समझते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारे मन को भी कंट्रोल रखना, हमारे इंद्रिय को भी कंट्रोल रखना। मतलब हम उसे कंट्रोल में रख के टेम्प्ट ना हो किसी चीज़ में, वो ब्रह्मचर्य है। इसके अलावा अपरिग्रह है। अपरिग्रह और द सेकेंड स्टेज इज नियम। नियम में हम शौच यानी कि क्लेanलीनेस, स्वच्छ रखना है अपना, चाहे वो नहाना हो या अपना रूम ठीक से रखना हो। संतोष, संतृप्ति से रहना है, जो हमारे पास है उसको हम संतृप्ति हो हमें, कि हम दूसरों की चीज़ों पे अपना मन न डालें। तपस यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट करना है हर चीज़ को करने के लिए। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली अगर हम करें वो तपस होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय में 2 तरीके के होते हैं। एक तो हम बुक्स पढ़े, इंफॉर्मेशन पढ़े, उसके स्व अध्याय, खुद से पढ़ना। और दूसरा है स्वयं को जानो, दैट इज अपने आप को जानो, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो भी स्वाध्याय है। इसके अलावा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, काम करना है पूरे मन लगा के, और उसके बाद भगवान को छोड़ देना है उसका जो भी रिजल्ट, तो उसको ईश्वर प्रणिधान मतलब सरेंडर टू गॉड। ये हो गए नियम। इसके अलावा आसन। आसन मतलब स्थिरम सुखम आसनम, जो कंफर्टेबल हो और जो स्टेबल हो। जो भी पोजीशन में हम कंफर्टेबल है और स्टेबल है उसको आसन बोलते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम हमारे जो श्वास प्रश्वास है उसको कंट्रोल रखना है, और जो हमारा प्राण है अंदर
ये श्वास जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके अलावा जो हमारा लाइफ कोर्स है प्राण, उसको बैलेंस में रखना है। प्रत्याहार मतलब हमारे इंद्रिय जो है, हमारे 5 इंद्रिय हैं, उन 5 जैसे आंखें हो गए, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, सुनना हो गया या टच हो गया, इनको हमें कंट्रोल में रखना है। तो ये प्रत्याहार हो गया। धारण, हमें कंसंट्रेट, एक किसी चीज पे कंसंट्रेट करना है, उसको धारण बोलते हैं। चाहे वस्तु हो, चाहे वो एक मूर्ति हो या जो भी है, उसको धारण कहते हैं। ध्यान है, जैसे ही हम धारण शुरू करते हैं तो हम एक ऐसे अवस्था में चले जाते हैं जहाँ पे हमारे मन में कोई विचार नहीं आते, उसको हम ध्यान बोलते हैं। और इसको कंटिन्यूअसली करने से हम समाधि स्टेज, जो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, उस स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। अब कैसे इसको करना है और इसको करने से क्या मिलेगा हमें, ये जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, और इसको करने से एक तो हमें रूप, दैट इज हमारा फेस ग्लो होगा, लावण्य, हमारा बॉडी एक्चुअल में जो उसका पोटेंशियल है वो दिखेगा, बल यानी कि हमें स्ट्रेंथ, ताकत मिलेगी, और वज्र दैट इज हम स्टिफ हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। तो ये इसके फायदे हैं। और इन चारों से क्या होगा, हमें एक इक्विलिब्रियम, दैट इज एक समत्व मिलेगा हमारे मन और बॉडी दोनों। अब हम ध्यान कैसे करते हैं अष्टांग योग में, वो उसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली। इसको करने के लिए जो मैं अभी बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, इसको सुखासन बोलते हैं। या तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर मेडिटेटिव पोजर्स हैं, जैसे पद्मासन है, दोनों पैर आके, फिर इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। नहीं, जैन परंपरा में ऐसे बैठते हैं, वो कर सकते हैं। या हम लोग वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, जो कि दोनों पैर को पीछे लेके, ये सबसे स्टेबल वज्रासन इसलिए बोलते हैं कि सबसे स्टेबल पोजीशन है, और हमारा पीठ और कंधा और नेक जो है वो स्ट्रेट रहेंगे। तो हम इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। ये सभी आप देख लीजिए कि सीधे जमीन पे नहीं, एक कोई मैट या ऐसा कोई गद्दा हो तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आज वज्रासन में शुरू कर देता हूँ, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल रहेगा। आप लोग सभी सीधे बैठ जाएं, कंफर्टेबली बैठ जाएं, बैक और नेक स्ट्रेट होना चाहिए। आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन है, जहां पे आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। सबसे पहले अपने आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके आपको अपना श्वास जो है, जो आपका पेट हिल रहा है, जो आपका चेस्ट घूम रहा है, उसको आपको कंसंट्रेट करना है। बस उसको ऑब्जर्व करना है हमें, कोई उसको धीमे करना या तेज करना एक जरूरत नहीं है। बस जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे हमारा ध्यान नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं, वहाँ इड़ा और पिंगला, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है, उससे श्वास अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, उसको कंसंट्रेट करें आप। अंदर जाते हुए ठंडा हवा अंदर जा रहा है, और बाहर आते वक्त थोड़ा सा गर्म हवा बाहर आ रहा है, इसे कंसंट्रेट करना है। तीसरा स्टेप है, हमारे इंद्रिय से जो भी हमें एहसास हो रहा है, उसको या तो हम टेस्ट कर रहे हैं या फिर स्मेल कर रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे जो आवाज आ रही है, उस आवाज पे हम कंसंट्रेट करेंगे। हमें एसी की आवाज सुनाई दे रही है,
जो खांस रहे हैं, जो गला सही कर रहे हैं, ये जो हमारे आजू बाजू में जो साउंड हो रहा है उसको हम सुनेंगे। धीरे धीरे हम अपने मन के अंदर चले जाएंगे, क्या विचार आ रहे हैं हमें, उन विचारों को हम ऑब्जर्व करेंगे। उनको रोकना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। जो भी विचार आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। अगला स्टेप है कि हम किसी वस्तु पे या किसी बिंदु पे हम कंसंट्रेट करें। इसके अलावा हमें किसी मंत्र उच्चारण भी हम कर सकते हैं उस पर कंसंट्रेट करके। तो हम डीप इनहेलेशन करेंगे, श्वास पूर्ण अंदर लेके ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर लें, हमारे देह में और मन में बदलाव आए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। पहले से बहुत रिलैक्स हैं, पूर्ण विश्राम में हैं। धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे। अपने आंखों में रखेंगे तो और रिलैक्स फील हो जाएगा। लॉन्गर क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको जब यूज करेंगे। नंबर 2, शांत एरिया में बैठ सकते हैं, जितना साफ एरिया में बैठ वहाँ पे आओ, वहाँ पे करना है। और रोज इसको एक ही समय पे करने से जो सारे लाभ मैंने बोले वो आपको लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जय हिंद। अब चलिए इसी संगम में चलते हैं प्रेक्षा ध्यान की तरफ। और इस ध्यान को आप तक पहुंचाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर रविंद्र जैन जी को, जो कि विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं और बहुत ही ज्ञान है इनका और जैन धर्म का। जैन जो प्रेक्षा ध्यान है, ये जैन धर्म की एक ध्यान पद्धति है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति का अभ्यास करके जागरूकता आती है, आत्म परिवर्तन होता है और आत्म शुद्धि होती है। और ये सारे कण जब मिलते हैं, सब कड़ी बनती है, तो एक अतुल्य ध्यान का मार्गदर्शन केंद्रित होता है। जय हिंद, जय सुभारती। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट, CEO मैडम, ऑनरेबल VC सर और सभी डीन, सभी विद्यार्थी। मुझे प्रेक्षा ध्यान पर बोलने के लिए कुछ समय दिया गया है। मैं अपना वक्तव्य 5 से 6 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा। तो प्रेक्षा ध्यान जैन धर्म की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ध्यान पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जैसे कि अभी डायरेक्टर जनरल सर ने बताया था कि जैन धर्म भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता, लेकिन जैन धर्म आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं। यदि हम उन गुणों का परावर्तन कर लें, उन गुणों को जागृत कर लें, तो हम अनंत शक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा ध्यान विधि है जैन धर्म की जो आत्म साक्षात्कार और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होती है। यदि हम प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रेक्षा
प्राकृत की दो शब्दों से मिलकर बना है, जिस प्रे और अक्षा। प्रे का मतलब होता है गहराई, अक्ष का मतलब होता है देखना, अर्थात गहराई से देखना, अर्थात गहराई से अनुभव के साथ देखना, अर्थात गहराई से अनुभव के साथ अपनी आत्मा को देखना। ये प्रेक्ष्य ध्यान का, ये प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। अर्थात यह है कि जब भी हम प्रेक्ष्य ध्यान करते हैं तो हमें अपना पूरा ध्यान अपनी आत्मा के ऊपर लगाना होता है, और जब हम अपना ध्यान आत्मा के ऊपर लगाते हैं तो हमारी जो अवचेतन मन की तरंगें हैं वो जागृत होती हैं, और अवचेतन मन की तरंगें जागृत होने से हमारी अनंत शक्ति जागृत होती है। होता क्या है कि जब भी हम सांसारिक अवस्था में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस वस्तु या व्यक्ति को देखते ही हमारे प्रति, हम उसके प्रति या तो प्रियतम के भाव से देखते हैं या अप्रियतम के भाव से देखते हैं। वो व्यक्ति या वस्तु हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो होता क्या है कि उस व्यक्ति या वस्तु को देखते ही राग और द्वेष का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। प्रेक्ष्य ध्यान में ये कहा गया है कि प्रेक्ष्य ध्यान में हमें राग और द्वेष से दूर होकर वीतरागी भाव से निरंतर वस्तु को देखना और जानना है। और जब हम निरंतर वीतरागी भाव से वस्तु को देखते और जानते हैं तो जो उसके वास्तविक गुण हैं उनका हमें ज्ञान होता है, और जब हम अपनी आत्मा को वीतरागी भाव से जानते और देखते हैं तो हमें आत्मा के गुणों का भाव होता है। जब भी कोई व्यक्ति प्रेक्ष्य ध्यान करता है तो प्रेक्ष्य ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। प्रेक्ष्य ध्यान करने से हमारा रक्त संचार अच्छा होता है और जो हमारी शारीरिक कष्ट हैं वो दूर होते हैं। इसी तरह से प्रेक्ष्य ध्यान का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। तनाव मुक्त जीवन, आत्मनियंत्रण, सकारात्मक व्यवहार और सामाजिक सद्भावना। जैसे ही हमारे अवचेतन मन की तरंगें विस्मृत होती हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, और अच्छे विचार उत्पन्न होने के कारण ही हमारा तनाव मुक्त जीवन होता है, हमारी सामाजिक सद्भावना अच्छी उत्पन्न होती है। प्रेक्ष्य ध्यान का यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो मेडिकल फील्ड से लोग हैं वो जानते होंगे कि अल्फा तरंगें हमारे ब्रेन में होती हैं। तो एक ब्रेन का अध्ययन किया गया प्रेक्ष्य ध्यान से पहले और प्रेक्ष्य ध्यान के बाद। प्रेक्ष्य ध्यान के बाद जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि उसके अंदर जो अल्फा वाइब्रेशंस हैं, अल्फा तरंगें हैं, उनकी अधिकता पाई गई। और जब भी हमारे किसी भी मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की अधिकता होती है तो हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं, हमारा मन शांत होता है। प्रेक्ष्य ध्यान करने के लिए कुछ 4 नियम हैं, जैसे कि कायोत्सर्ग है, दूसरा गहरी श्वास की अनुभूति है, आंतरिक यात्रा है और फिर शांति की प्राप्ति है। कायोत्सर्ग का मतलब होता है कि अपने शरीर और मन को शिथिलता प्रदान करना। ठीक है, तो अभी हम 2 या 3 मिनट का प्रेक्ष्य ध्यान का अभ्यास करेंगे।
सिख परंपरा में नाम सिमरन का एक विशेष महत्व है। नाम सिमरन के विषय में आपको जानकारी देने के लिए श्री जुगल किशोर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं। सिख परंपरा में जो नाम सिमरन है, ये एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जो एकाग्रता, भक्ति, सेवा और ईश्वर में एक इच्छा शक्ति से जो जुड़ाव होता है उसे संप्रेषित करती है। आप सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ इस विषय पर विचार रखने के लिए कि सिखिज्म के अंदर मेडिटेशन कैसे किया जाता है, या सिख पंथ में ध्यान और साधना की क्या विधि है। सिख पंथ में मेडिटेशन या ध्यान को एक विशेष नाम दिया गया है जिसे कहते हैं सिमरन, सिमरन करना। तो अब जब भी मैं सिमरन शब्द बोलूंगा आप समझिएगा कि मैं ध्यान या मेडिटेशन की ही बात कर रहा हूं। सिखिज्म में सिमरन कैसे किया जाता है, इस कैसे को समझने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि यह सिमरन किया क्यों जाता है, कब और कितना कर सकते हैं तथा किसके मार्गदर्शन में होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सिखों के 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक, और वर्तमान में 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जो कि वर्तमान और भविष्य तक रहने वाले हैं। उनमें दर्ज जो वाणी है, जो उपदेश है, उनको पढ़कर सीख कर एक सिख या हम में से कोई भी अपना सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के मार्गदर्शन में ही यह नाम सिमरन किया जाता है। तो एक प्रश्न का जवाब हमें मिल गया कि किसके मार्गदर्शन में होता है। अब ये किया क्यों जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। सिख पंथ में गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो वाणी दर्ज है उसको गुरु वाणी या गुरबाणी कहा जाता है। गुरबाणी अनुसार हम सभी उस एक परमात्मा के बच्चे हैं। सब, चाहे कोई किसी भी विशेष पंथ, धर्म, जाति, संप्रदाय किसी से भी संबंध रखता है, हम सब उस एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब के अंदर वही अलौकिक ज्योत है जो उस परमात्मा के अंदर है। यह बात अलग है कि हम अपनी इस व्यस्तता भरी जिंदगी में, या कहें कि कलयुग के प्रभाव से, या कहें कि माया के प्रभाव से अपना अस्तित्व भूले बैठे हैं कि हम हैं कौन, और हमारा यह मनुष्य जो मनुष्य देही है, इसको प्राप्त करने का क्या कारण है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस बात को गुरु साहब, गुरु की वाणी हमें बताती है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ए मन, ए शरीर, ए मनुष्य, तू अपना अस्तित्व पहचान कि तू है कौन। तू ज्योत स्वरूप है, तू उसी परमात्मा की ज्योत का स्वरूप है, और एक दिन तुझे उसी ज्योत में जाकर वापस मिलना है। लेकिन यदि हमें उस ज्योत में वापस मिलना है, उस परमात्मा से साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए हमें अपनी आत्मा को, अपनी ज्योत को शुद्ध रखना होगा। इसी शुद्धता को कायम करने के लिए, बनाने के लिए सिमरन किया जाता है। गुरु की वाणी कहती है, भई परापत मानुक देहुरिया। तो मनुष्य, तुझे ये मनुष्य देही मिली है। गोविंद मिलन की एहतरी बरिया, उस परमात्मा से मिलने का, साक्षात करने का तेरे पास यही एक चांस है, यही एक बारी है। किसी और पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे को यह अवसर नहीं मिलता कि वो साधना कर सके, नाम जप सके, ध्यान कर सके। भई परापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहतरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम। जितने भी तू सांसारिक कार्य करता है, यह बात ठीक है कि हम सांसारिक मनुष्य हैं, सांसारिक जीव हैं। जीवन यापन के लिए हमें जरूर कार्य करने पड़ते हैं, धन भी अर्जन करना पड़ता है, लेकिन एक सीमित दायरे में रहकर। बाकी हम जितने भी कार्य करते हैं वो हमारे किसी काम नहीं आने, तो काम क्या आएगा? मिल साध संगत भज केवल नाम।
सिर्फ उस परमात्मा का नाम ध्यान ही तेरे काम आना है, और जितने कार्य तू कर रहा है वो सब सेकेंडरी पार्ट हैं। हमारा प्राथमिक कार्य केवल ध्यान, साधना और उसका सिमरन करना है। तो क्या सिमरन क्यों किया जाता है यह हमने जाना। अब बात करते हैं कि सिमरन कैसे किया जाता है। तो सिमरन करने की विधि में दो प्रकार से सिमरन होता है सिखिज्म के अंदर। एक मूल मंत्र का जाप होता है, एक गुरु मंत्र का जाप होता है। गुरु मंत्र या जिसको गुरु मंत्र भी कहते हैं, मूल मंत्र की व्याख्या मैं नहीं करूंगा क्योंकि सीमित समय है। गुरु मंत्र या बीज मंत्र, बीज मंत्र वह होता है जिसके अंदर संपूर्ण शक्ति समाहित होती है, और सिखिज्म के अंदर जो गुरु मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वह है वाहे गुरु, जिसको हम वाहे गुरु या वाह गुरु कहते हैं। अक्सर लोगों में यह धारणा देखी जाती है कि वो वाहे गुरु को ये समझते हैं कि ये सिखों के किसी गुरु का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाह गुरु शब्द किसी गुरु का नाम नहीं है। वाह गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वाह तथा गुरु। वाह अर्थ फारसी से लिया गया है, गुरु अर्थ संस्कृत का है। वाह का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, किसी का गुणगान करना, किसी की उपमा करना। और गुरु में दो अक्षर हैं, गु तथा रू। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, वह गुरु है। और ऐसे गुरु की हमेशा वाह है। जब हमारा कोई कार्य कर देता है या हम खुश होते हैं तो हम उसकी वाह वाह करते हैं, अचानक से ही खुश होते हैं। जब हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, हम तभी वाह करते हैं। हम दुख में कभी वाह नहीं करते। लेकिन एक सिख पंथ के अंदर एक ऐसी मर्यादा है कि उसे हमेशा ही वाह कहते रहना है, अर्थात वाह गुरु का जाप करना है। भाव हमेशा आनंदित रहना है, कभी दुख में नहीं रहना। दुख और सुख दोनों को सम मानते हुए, हमेशा एक ही भाव में रहते हुए उस वाह गुरु नाम का सिमरन करना है। तो यह सिखिज्म के अंदर ध्यान करने की, नाम जपने की एक विधि है, बीज मंत्र है। तथा इसके साथ साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं कि नाम जपना है और हमेशा आनंद में रहना है। सुख हो या दुख हो, कोई भी अवस्था हो, कभी चिंतित नहीं होना। गुरु की वाणी कहती है, सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना। सुख आ जाए, दुख आ जाए, सम्मान मिले या अपमान मिले, हमेशा एक ही भाव में रहना है। हरग सोग तय रहे अतीता, हर्ष का विषय हो चाहे शोक का विषय हो, समभाव से। तीन जग तत्व पछाना, जिसने इस पर कमांड हासिल कर ली, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, उसने जो इस जीवन का भेद पा लिया है। यह गुरु की वाणी कहती है। इस भाव को मन में रखते हुए नाम सिमरन, यह सिखिज्म का मूल सिद्धांत है। इसके साथ ही कुछ नियम बताए गए हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक अपनी रचना अलग है, उसमें वर्णित है कि एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए। तो गुरु साहब कहते हैं, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। आहार भी सूक्ष्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर समय कुछ भी मिल जाए उसको खाते पीते रहें। एक साधक का आहार सूक्ष्म होना चाहिए। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, निद्रा भी सूक्ष्म होनी चाहिए। दया क्षमा तनप्रीत, दया और क्षमा का भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। शील संतोष सदा निर्भयबो, शील और संतोष का पालन करना है। हैबो त्रिगुण अतीत, फिर गुणों का प्रवेश हमारे अंदर होता है। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मन में ल्यावे, ये सारे विकार अपने मन में नहीं लाने। तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख को पावे, तब उस आत्म प्रकाश का, उस परमात्मा का हमें ज्ञान साक्षात्कार का होना संभव है। कहने का भाव है कि बुराइयों से दूर रहते हुए, समभाव में रहते हुए, आनंद भाव में रहते हुए
हमें नाम सिमरन करना है। क्योंकि जो गुरु मंत्र दिया गया है ना, बड़ा विलक्षण है। वाह गुरु का अर्थ है कि हम हमेशा आनंद में रहें, कभी कोई भी चिंता दुख परेशानी आ जाए उसको कंट्रोल करते हुए, अगर कुछ दुख चिंता परेशानी आ भी गई है तो वो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से आई है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कोई कर्म ऐसे ना हो कि मुझे दुख का सामना करना पड़े। तो सुख दुख दोनों को समान भाव से देखते हुए वाहिगुरु सिमरन सिखिज्म में किया जाता है। अब बात आती है कि ये कब और कितना कर सकते हैं, कोई विशेष समय। अगर एक विशेष समय की बात करूं तो गुरबाणी के अंदर बताया गया है अमृत वेला, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। एक पंक्ति आती है, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, अर्थात अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस परमात्मा के सच्चे नाम का जाप करना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। यह एक बेस्ट टाइम है उस परमात्मा से जुड़ने का। लेकिन इसके साथ साथ गुरु साहब और भी हिदायत करते हैं कि और कब कर सकते हैं, तो 24/7, हर समय, हर घड़ी, हर पल, कोई ऐसा समय नहीं जाना चाहिए जब आपका ध्यान उस परमात्मा से ना जुड़ा हुआ हो। गुरु की वाणी कहती है, उठत बैठत सोवत नाम, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, कोई भी कार्य करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं उस परमात्मा के साथ हूं और वो परमात्मा, वो दिव्य शक्ति मेरे साथ है। अगर यह भाव हम अपने मन के अंदर रखेंगे तो क्या हम कोई गलत काम कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। तो यह एक भाव है बुराइयों से दूर रहते हुए उस प्रभु को याद करने का, सिमरन करने का। तो यह हमने जाना कि कब और कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है, मुझे बहुत संक्षेप में अपनी बात रखनी थी। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से धन्यवादी हूँ अपने आदरणीय डॉक्टर श्री अतुल कृष्ण जी का, जिन्होंने इस अनूठे सनातन संगम न्यास की स्थापना की और हम सबको एक मंच के साथ जोड़ा। डॉक्टर साहब की मैं अगर कार्यों की प्रशंसा करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए गुरबाणी की 2 पंक्तियां मैं डॉक्टर साहब को समर्पित करना चाहूँगा। और देखिएगा कि जो गुरबाणी उपदेश कर रही है वो डॉक्टर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। गुरबाणी कहती है, सिमर 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 सुख पावो, अर्थात ध्यान करो, साधना करो, नाम जपो और सुख की प्राप्ति करो। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवरय नाम जपाओ। आप भी जपो और दूसरों को भी जपाओ। और डॉक्टर साहब ने इस न्यास की स्थापना करके इस कार्य को ऑलरेडी सिद्ध कर दिया है, जो गुरबाणी के बताए गए उपदेशों पर चल रहे हैं। तो गुरबाणी कहती है, जो जो जपे तिसकी गत होए, जो जो जपता है, सिमरन करता है, वो सदगति को प्राप्त होता है। साध संग पावे जन कोय, और ऐसे साधकों का संग, संगत कोई विरला जन पाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने हम सबको साधुओं का संग दिया, सब साधकों को एक साथ जोड़ा। आप सबका, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर हार्दिक नमन। धन्यवाद सर। उम्मीद है विपश्यना की सार्वभौमिकता, आत्म जागरूकता और आत्मशुद्धि ने, अष्टांग योग की अनुशासन और नियमितता ने, प्रेक्षा ध्यान की मनोवृत्ति और व्यक्तित्व परिवर्तन ने, तथा नाम सिमरन की एकीकृत भाव ने आप सभी को योग एवं ध्यान के समन्वय तक पहुंचाया होगा। अब वक्त है पुस्तक विमोचन का। किसकी पुस्तक का विमोचन है उनका परिचय मैं दे रही हूं, आप तक पहुंच जाएगा। सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक, सनातन संगम न्यास के संस्थापक, जिनके विचार और जीवन जीने की विचारधारा ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। एक प्रतिष्ठित सर्जन, एक परोपकारी हृदय, विद्वान विचारक, दूरदर्शी और प्रतिबद्ध समाज सुधारक, जो सदैव दलित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की विचारधारा को अपनाया और उसे शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता में समन्वित कर दिया। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर अतुल कृष्ण सर। मैं सहसम्मान आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं उनकी पुस्तक जीवन तरंगिणी
भाग 3 के लिए। और इसी के साथ में मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, ऑनरेबल सीईओ मैम, डीजी सर और हमारे जो चारों रिसोर्स पर्सन थे जिन्होंने आज जो ध्यान पद्धति के बारे में मैं बताया, हम उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और पुस्तक का विमोचन करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अजय गुप्ता जी एवं इस सभागार में उपस्थित समस्त राष्ट्र प्रेमियों, मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस अनूठे कार्यक्रम में आप अपना समय देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। वास्तव में ये साबित करता है कि आपका इस देश के प्रति बहुत लगाव है। मैं इस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी बातों को कह चुके हैं कि योग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, योग और ध्यान क्यों किए जाते हैं, इसकी विभिन्न पद्धतियाँ क्या हैं, वो सब बता चुके हैं। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हाँ एक दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के पहले हमारे न केवल मेरठ के बल्कि पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के गौरव डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये मेरा परम सौभाग्य है, ये मैं आपको कहते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और मैं, हम दोनों ने हापुड़ पीएससी पर एक साथ इंटर्नशिप की थी। ये मेरा परम सौभाग्य था और आज वो मेरठ और उत्तर प्रदेश पूरा उसका पूरे का नाम पूरे हमारे राष्ट्र में ऊपर ले जा रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार कि आप यहाँ पर मेरे एक बार निवेदन करने पर ही आप यहाँ पर आ गए, बहुत बहुत आभार। और जहाँ तक अजय गुप्ता जी का प्रश्न है तो हमारे मेरठ के ये उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो निस्वार्थ रूप से इस समाज की सेवा में संलग्न हैं। लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने में इनका पूरा समय जाता है। ये भी केवल मेरे एक निवेदन पर इन्होंने कहा मैं आऊँगा और ये यहाँ पर आ गए। दोनों हमारे अतिथिगण, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हैं। अपनी छोटी सी बात सबसे पहले मैं माननीय अतिथि महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन संगम न्यास का उद्देश्य क्या है। देखिए, हम एक बात को सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं, बार बार कही जाती है कि विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति जब तक जीवित है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब तक भारत ही नहीं संपूर्ण मानवता तभी तक जीवित है। अगर सनातन संस्कृति का ह्रास हो गया, सनातन संस्कृति नष्ट हो गई, तो भारत की बात मत करिए, आप पूरे संपूर्ण विश्व की बात करिए, संपूर्ण मानवता की बात करिए, संपूर्ण मानवता का विनाश हो जाएगा। क्योंकि एक यही संस्कृति ऐसी है जो विभिन्न विचारधाराओं को अपने में एक साथ समाहित करती है, जो अपनी बात किसी दूसरे के ऊपर लादती नहीं है, जो किसी को थोपती नहीं है, जो ये नहीं कहती है कि आपको अगर निर्वाण प्राप्त करना है, आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, आपको कैवल्य प्राप्त करना है, तो ये जो हम मार्ग बता रहे हैं केवल यही मार्ग है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको हमारे फलाने आराध्य को मानना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एंट्री स्वर्ग के अंदर नहीं हो सकती। और अगर आपको जीवन में कुछ भी सफल होना है तो आपको हमारे ही आराध्य को मानना पड़ेगा। ये हमारी इस भारतीय संस्कृति में, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, इसमें कहीं इस बात का कोई दबाव एक दूसरे के ऊपर नहीं डाला जाता। ये प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय के भाव पे रहती है। इसमें पूजा पद्धति कहीं नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप एक ईश्वर को मानते हैं, आप अनेक ईश्वर को मानते हैं, आप साकार ईश्वर को मानते हैं, आप निराकार को मानते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आपका लौकिक व्यवहार प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना तक है तो आप सनातन संस्कृति के सदस्य हैं। इसमें कहीं कोई रिलीजन नहीं आता है।
और जो भारतीय मत हैं सारे के सारे, जो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, रविदासी, रामदासी, कबीरपंथी, ये सब तो कम से कम इसके अंदर आते ही हैं। अब इसके अंतर्गत हमारे इस्लाम और हमारे क्रिश्चियनिटी, यहूदी, पारसी ये आते हैं या नहीं आते हैं, ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो इस बात का फैसला करें क्या वो प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय के भाव को रखते हैं। अगर वो रखते हैं तो वास्तव में वो भी इस सनातन संस्कृति के ही भाग हैं। और आज हम लोग बहुत आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सनातनी विचारधारा के लोगों को एकजुट करें। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध तो कम से कम सनातनी हैं ही। तो सनातन संगम न्यास का जो हम लोगों ने यहाँ पर स्थापना करी, उसका उद्देश्य ये था कि हम इन चारों मतों के लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकें, जो एक दूसरे के संरक्षक और संपोषक बन सकें। जब तक हम चार लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक ये देश बचने वाला नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जहाँ जहाँ हम लोगों में मतभेद हुए हैं वहाँ वहाँ हमारा देश विभक्त हुआ है। तो इसलिए ये हमारा प्रयास है कि पर यह होगा कैसे, हम ये चार लोग आपस में करीब आएंगे कैसे, क्योंकि हमारे बीच में तो राजनीतिक लोग भी बैठे हैं। लेकिन मैं उनसे क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि ये राजनीति ने ही इस देश का नुकसान करा है और राजनीति ने ही इस सनातन को विभक्त करा है। पहले जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग अपना हित नहीं साधना चाहते थे तो हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध ये एक ही मत के अंतर्गत माने जाते थे, एक ही धर्म के अंतर्गत माने जाते थे। इनको अलग अलग धर्म चिन्हित करके और इनको मान्यता देके ये हमारे राजनीतिक लोगों ने वोट बटोरने के चक्कर में इस सनातन का विभक्तिकरण किया है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो बात सच है वो मुझे कहनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमारे माननीय जो सांसद महोदय हैं उस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि राजनीति की देन है, लेकिन जो राजनीतिक लोग खड़पेंच पैदा कर देते हैं, गड़बड़ पैदा करते थे समाज में, उसको दूर कौन करता है? उसको दूर करते हैं हम लोग, हम और आप, समाज का लोग। समाज उसको सही करता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ मुझे कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो राजनीतिक लोग भी उसी लाइन पे चलेंगे जिस लाइन पे समाज चलाना उनको चाहता है, वो विभक्तिकरण की ओर नहीं जाएंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि हमें अपने चारों को, कम से कम हम जो चार मत हैं, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो सब लोग जानते हैं कि हिंद की चादर कौन थे, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। पूरा परिवार, 3 पीढ़ियां उन्होंने उत्सर्ग हो गई। किसके लिए? पूरे सनातन के लिए हो गई। जो रास्ता हमको अच्छा दिखाया गया वो सब सारे गुरुओं ने मिलाया। तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम सारे लोगों को, जो सनातन प्रेमी हैं, उनको अपने सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी जितनी भी तिथियां हैं उनको हमें मनाना चाहिए। हमें वो ढूंढना होगा कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हम लोगों में कॉमन हैं और उन कॉमन बातों को लेकर हमें आगे चलना होगा। जैसे कि आज का ये कार्यक्रम है कि हमारी ध्यान की विधि सब जगह चित्त के ऊपर, मन के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया है और उसको साधने के लिए हमारे को ध्यान की जो पद्धति दी गई है वो चारों मतों में है। थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है, वो आपने देखा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें चित्त को साधने का मतलब हमें कमज़ोर होना नहीं है। चित्त को साधने का मतलब है हमें सम्यक रूप से अपने जीवन को जीना है। जहाँ हमें शक्ति की ज़रूरत है वहाँ हमें शक्ति का प्रयोग करना है, जहाँ भक्ति की ज़रूरत है वहाँ भक्ति का प्रयोग करना है, जहाँ पर समर्पण की आवश्यकता है वहाँ पर अपने आप को समर्पित करना है, जहाँ अपने आप को दूसरों के ऊपर अपने प्रभुत्व को जमाने की ज़रूरत है तो उसको जमाना है। तो इस प्रकार अगर हम अपने चित्त को साधना चाहते हैं और अपने आप को इस निर्णय के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं तो हमको ध्यान करना चाहिए। ये तो बात मेरी आज के इस कार्यक्रम से संबंधित हो गई। 2 बातें मैं और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज एक इस देश के लिए काला दिन है, जबकि हमारे ही एक दोस्त ने हमारे खंजर मारा है। हमें नहीं भूलना चाहिए। आज की तिथि याद रखिएगा कि आज वही अमेरिका जो भारत को अपना मित्र कहता था, उसने हमारे ऊपर आप 25% टैरिफ लगाना चाहते थे, लगा सकते थे, ये आपकी राष्ट्रीय पॉलिसी है, इस पे कोई दूसरा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमको दंड देने के लिए आपने जो एडिशनल 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, ये दोस्ती के ऊपर खंजर मारने का काम अमेरिका ने किया है। लेकिन किसी को बुरा भला कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें इसका जवाब देना है और जवाब हम और आप देंगे।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2018 में चाइना के ऊपर जब अमेरिका ने बहुत बुरी तरीके से टैरिफ का दबाव डाला था, तो अमेरिका के चाइना के अंदर ये भाव पैदा हो गया था कि हम कोई विदेशी चीज़ नहीं खरीदेंगे, और वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ कि हमें अपने स्वदेशी का सामान करना है, और उसका नतीजा क्या हुआ कि चाइना का जो जीडीपी थी वो घटने के बदले बढ़ गई। तो इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आज पुनः स्वदेशी को जागृत करने की आवश्यकता है। हमारे इस देश में भी आप याद रखिए कि गांधी जी तो बहुत बाद में आए, गांधी जी के आने से पहले स्वतंत्रता की जो अलग जगाने वाला हमारा था वो हमारा स्वदेशी आंदोलन था, और स्वदेशी आंदोलन को जो शुरू करने वाले थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ये लोग थे। तो इन्होंने जब भारत के अंदर आज़ादी के बाद अलग जगाई थी तो स्वदेशी आंदोलन से जगाई थी। आज पुनः इस बात की ज़रूरत है। आप ये पेप्सी कोला छोड़ दीजिए, आपके पास सारी चीज़ें हैं। आप कॉलगेट इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, आपके पास क्लोजअप है, आपके पास ये हमारे ये पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास हैं। भूल जाइए किसी का क्या स्वार्थ है, अपना निजी आप देश का स्वार्थ समझिए कि अपने स्वदेशी चीज़ों का आप प्रयोग करिए हर चीज़ के लिए। आज हम सब लोगों के पास नेट है, मोबाइल है, आप देखिए कौन सी जो कंपनियां हैं वो कौन सी राष्ट्रीय कंपनियां हैं और कौन सी अमेरिका वाली कंपनियां हैं। ये अमेरिका वाली कंपनियों के सारे उत्पाद बंद कर दीजिए, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। और अंत में आपको मैं माननीय सांसद जी, आपको मैं संबोधित करते हुए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप ये जानते हैं कि आप फिजिशियन हैं, मैं एक सर्जन हूं, और मैं सर्जिकल भाषा इसलिए आज प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इस देश का रोग दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है। हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते दवाएं ना करें, लेकिन हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। और ऑपरेशन की मैं व्याख्या आपको करना चाहूँगा कि अगले 5 साल के लिए देश के अंदर इलेक्शन बंद कर दीजिए, और सबसे पहला काम करिए कि CAA, NRC और NRP को लागू करिए। इस देश के अंदर पता चलना चाहिए कि पहले यहां का नागरिक कौन है, किसको वोट देने का अधिकार है। क्या बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, दूसरे देशों के लोग आके हमारे यहां की सरकार बनाएंगे? ये सच्चाई के साथ ये और निवेदन है कि सच्चाई के कार्य सच्चाई और बिल्कुल ईमानदारी के साथ होना चाहिए। एक एक प्रदेश में, एक एक शहर में इस बात की पहचान होनी चाहिए कि कौन आदमी इस देश का नागरिक है और कौन आदमी इस देश का नागरिक नहीं है। इस देश का जब नागरिक हमें पता चल जाएगा, हमारा नेशनल रजिस्टर हमारा बन जाएगा सिटीजनशिप का, हमें पता चल जाएगा कि ये लोग हैं जो हमारे वोट देंगे, तभी डेमोक्रेसी जीवित रहेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप केवल दवाओं से इलाज करते रहे, तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश को वेंटिलेटर पर जाने पर कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः ये अपने साथियों से निवेदन करते हुए कि जागो, आज जनता को, समाज को उठ के अपनी राजनीतिक लोगों को रास्ता दिखाने का समय आ गया है। जागो। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन हमेशा हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहता है, और आज वादा भी किया है आपने कि आप क्लास लेंगे कभी कभी हमारे साथ। तो सर को जोरदार तालियों से कहिए जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विशिष्ट अतिथि श्री अजय गुप्ता महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो भी आएं और 2 शब्द कहें। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत जी, बड़े भाई श्री अतुल कृष्ण जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, विषय बहुत सुंदर था। सभी लोगों ने सुंदर प्रस्तुति की। हम जैसा सभी जानते हैं, सनातन का मतलब शायद सभी को पता होगा, जो सदा से था, है और सदैव रहेगा, वह है सनातन। जहाँ तक योग की बात है, हमारे यहाँ गीता में एक श्लोक आता है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता म्यानक ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म योग को योग कहते हैं और बुद्धि योग को, ज्ञान योग को सांख्य योग कहते हैं।
सांख्य योग के रचयिता थे महर्षि कपिल, और कर्म योग के, जिसको योग कहते हैं, उसके रचयिता थे या ऋषि थे महर्षि पतंजलि। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए कह रहा हूं बहुत सूक्ष्म में, महर्षि कपिल आजकल के उन्हें समझ सकते हैं जैन समाज के, ईश्वर में उन्हें पहले विश्वास नहीं था, बाद में वो ईश्वर को मानने लगे थे। उन्होंने ये बताया कि ये शरीर हमारा 25 गुणों से मिलकर बना है। वो 25 गुण कौन से हैं? सत्व रज तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृते महान महतो अहंकार है, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुषा इति पंच विशंति गुणाः। डॉक्टर अतुल भटनागर जी का बड़ा मेडिकल कॉलेज है। शरीर 25 अवयवों का है। ये 25 अवयव क्या हैं? सत्व रज तम, सभी को पता होगा, सात्विक, रासिक, तामसिक। इनसे हमारी मूलभूत प्रकृति बनी है। यानी कि जैसे आप एक नमक का ढेर ले लो, एक मिर्च का ले लो और एक बूरे का ले लो, और कितने अनगिनत कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। इसी तरीके से 800 करोड़ क्या, यदि इस संसार में 8 लाख करोड़ भी लोग हो जाएं तो 2 लोगों की शक्ल तो मिल सकती है, पर स्वभाव नहीं मिल सकता, क्योंकि अनन्य अनन्य कॉम्बिनेशन इनसे आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी में सत्व ज़्यादा है, किसी में रज ज़्यादा है, किसी में तम ज़्यादा है, और जो जैसा जिसकी ये प्रकृति होती है वो वैसा ही बिहेव करता है। गीता में एक श्लोक आता है, सदर्शम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति निग्रह किम करिष्यति। सब अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं अर्जुन। जिसकी जो स्वभाव है वो वैसा ही करेगा, तू इसमें कुछ हट मत कर, ये वास्तविकता है। हमारे यहां प्रकृति के बाद अहंकार है, अहंकार के बाद 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राओं के बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, और अंत में आता है पुरुष, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा के 2 गुण होते हैं, ज्ञान और प्रयत्न। जहां आत्मा होगी दोनों चीजें होंगी। ज्ञान मन से होता है और प्रयत्न प्राण से होता है। मन और प्राण, किस चीज में आत्मा है? आप पेड़ है, पेड़ में प्राण तो है, वृद्धि तो है, पर ज्ञान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। मन रोक दीजिए, प्राण रुक जाएगा, प्राण रोक दीजिए, मन रुक जाएगा। प्राण हमारे यहां 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। हमारी नस नाड़ियों में बहने वाला जो है वो व्यान है, हमारे हृदय के ऊपर रहने वाला प्राण है, मल मूत्र नीचे का रहने वाला जो है वो अपान है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चलाता है समान है, और जो आत्मा को अंतोतगत्वा लेके जाता है वह उदान है। जब कुछ हो सकता है यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हों, हमारे यहाँ जो व्यान है वो हमारी नस नाड़ियों में बहता है। हमारे यहाँ एक प्रश्नोपनिषद में 3 प्रश्न का 6वां श्लोक कहता है, हमारे इस शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां हैं। भाई साहब अतुल जी, क्या किसी आज के मेडिकल बड़े से बड़े विज्ञान ने ये पाया है क्या? ये हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है। 100 हृदय में 100 नाड़ियां हैं, 100 से 100 नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां निकली हैं, तो टोटल कैलकुलेट कर लीजिए 72 करोड़ 72 लाख 10,202 बैठती है। हमारा ज्ञान विज्ञान इतना विशाल रहा है कि हम लोग अपनी सनातन, अपनी इस परंपरा को भूल बैठे हैं, उसके ऊपर हम लोग नहीं चल रहे हैं। बड़ा सिंपल आज हम बात कर रहे हैं हमारे सनातन की, हमारे सभी जो विद्वत जन थे, मोक्ष, निर्वाण, केवल्य, जिनकी वो बात कर रहे थे। बड़ा, यदि विज्ञान के सभी स्टूडेंट हो तो बड़ी छोटी सी, बड़ा सिंपल है मोक्ष का सिद्धांत। हमारे यहाँ विज्ञान का क्या नियम है?
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कर्म होगा उसका प्रतिकर्म होगा। मोक्ष क्या है? यदि हमारे कर्म होंगे तो अगले जन्म में हमें कुछ ना कुछ दूसरा उन कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। बड़ी सिंपल बात है। तो यदि हम कर्म समाप्त कर दें, कर्म रोक दें, तो फिर अगला जन्म भी नहीं होगा। और कर्म रोकने का कर्म है क्या? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्यों डॉक्टर साहब, गलत तो नहीं कह रहा मैं? फोर्स, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास एंड एसिलेशन। मास और डिस्प्लेसमेंट दो ही चीज हैं। माइंड इज द सटलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्राण। तो प्राण रोक दीजिए, कर्म जीरो हो जाएगा। मन रोक दीजिए, कर्म जीरो हो जाएगा। ध्यान और ये योग, ध्यान कोई अपने में मंजिल नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है। ध्यान हमें समाधि की ओर ले जाने वाला एकमात्र रास्ता है। समाधि में कैसे जा सकते हैं हम, प्राण को कैसे रोक सकते हैं, मन को कैसे शून्य कर सकते हैं, ये चूंकि एक बड़ा लंबा विस्तृत विषय है और मैं नहीं समझता कि अंतिम से पहला वक्ता मैं हूँ। आप लोग सब बहुत ऊब गए होंगे, तो इसलिए मुझे अपनी विराम देना ही श्रेयस्कर रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपका उद्बोधन प्रेरणा स्रोत है। अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। आज हमारे समक्ष राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की गौरवमयी उपस्थिति है। इससे पूर्व कि मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूं, आपके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहती हूं। आपका जन्म 20 जुलाई 1951 में मेरठ में हुआ था। आप मेरठ कॉलेज के बीएससी के प्रसेप की छात्र रहे और बाद में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, जिसका वर्तमान में नाम उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हो गया है, वहां से आपने BA-MS की डिग्री प्राप्त की। आप कॉलेज के दिनों में छात्र संघ के महासचिव थे और कॉलेज के में ही कई प्रसिद्ध नेताओं के साथ राज्यसभा में आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए सरकारी सहायता और प्रबंध प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा और सफलतापूर्वक उसे प्राप्त भी कर लिया। आप 1977 में जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1980 से 1987 के दौरान भाजपा मेरठ के जिला महामंत्री रहे। 1984 से 86 तक उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। आप एक सक्रिय विधायक के रूप में विधायी बहसों में प्रमुख रूप से आपकी भागीदारी देखी गई है। आपकी ईमानदारी और सादगी भरे जीवन शैली सबको प्रेरणा देती है। आपकी स्वच्छ छवि, प्रभावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के साथ स्वतंत्र संबंध आप के लिए और सबको प्रेरणा देता है। मैं सहसम्मान आपको मंच पर जोरदार तालियों के साथ बुलाती हूं, आमंत्रित करती हूं। हाँ, इससे पहले कि हम सारगर्भित भाषण उद्बोधन अपने माननीय मुख्य अतिथि जी का सुनें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में है जो ऐसा विलक्षण कार्य कर रहे हैं कि जिसको जानकर आपको सबको बहुत आनंद आएगा और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों उनका सम्मान हो। तो मैं मंच पर कुलदीप जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा और डॉक्टर शल्य से कहूँगा कि वो सबको बताएं कि कुलदीप जी हैं कौन। जय हिंद। आप अगर आपका कार्य देखना चाहें तो मैं आप सबको आमंत्रित करूंगी कि आप सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच में जाके इनके बच्चों को देख सकते हैं। दे आर टोटली फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ऑल्सो एंड देर आर गुड चिल्ड्रन ऑल्सो, जिनको सर ट्रेन करते हैं। आर्चरी के लिए जो बच्चे जा कर के गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं हिंदुस्तान के लिए इन आर्चरी कॉम्पिटिशन इन ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। Sir is an ex-service army man and he is the national coach for India for archery competition. सर का बहुत लंबा व्यक्तित्व है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के सुनाऊं और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के नहीं सुनाऊं। So sir is the national archery coach of India. He has been representing India for the past 20 years. आपने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, इंडोर वर्ल्ड कप, नेशनल गेम्स में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हिंदुस्तान के लिए आपके विभिन्न बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सर का प्रेजेंटेशन था, बट ये वो बच्चे हैं जो सर के द्वारा ट्रेन करे गए हैं और अभी भी हमारे जो मेजर ध्यान सिंह ग्राउंड है उस पर हमारे बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं।
आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, छात्र एवं छात्राओं, मुझे तो जो विषय बोलना था वो डॉक्टर साहब ने बोल दिया, लेकिन मुझे क्या चीज आपके बीच में रखनी चाहिए उसका मुझे रास्ता दिखा दिया। विषय भारत माता का, विषय घुसपैठियों का, विषय भारत राष्ट्र के नागरिकों का रजिस्टर बनना चाहिए, ऐसे कुछ विषय दिखाए जो आज ज्वलंत प्रश्न के रूप में समाज को उद्वेलित कर रहे हैं। और एक करंट उदाहरण देकर खाली एक दो लाइन में, SIR नाम आजकल आप लोग सुन रहे होंगे बहुत तेजी से। अकेले राज्यसभा में 127 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में, केवल SIR के नाम पर। और जबकि मालूम है कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन है वो विषय किसी भी सदन में चर्चा का भाग नहीं हो सकता। देखती आंखों सुप्रीम कोर्ट में विषय विचाराधीन है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, किसी सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती, और उस पर चर्चा के नाम पर 127 करोड़ रुपए राज्यसभा का बर्बाद हुआ है। लोकसभा में दुगने सदस्य हैं, इससे इतने दुगना पैसा उसका बर्बाद किया होगा। ये वो लोग हैं जो घुसपैठिए के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, भारत को दिशा देना चाहते हैं। SIR में बांग्लादेश के लोग निकल रहे हैं, SIR में बाहर से आए हुए जो राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हैं वो निकल रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब के इस बात से सहमत हूं कि राजनीति के कारण भारत माता को संकट में नहीं डालना चाहिए। भारत राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई भी काम राजनीतिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं इससे सहमत हूं, कम से कम मैं नहीं हूं लेकिन सहमत हूं कि धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग होता है, नहीं होना चाहिए। आखिर धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। डॉक्टर साहब ने एक चर्चा अभी की कि CIA, अरे ये सब चीजें होने जा रही हैं बहुत जल्दी। अब भारत राष्ट्र का नागरिक जो होगा वही भारत माता के लिए काम करेगा। भारत का विरोधी तत्व भारत में रहकर नहीं सकेगा और रहकर भी काम नहीं कर सकेगा। बहुत जल्दी ये दिन आने वाला है, एक एक करके आ रहा, आप लोग देख रहे होंगे। और डॉक्टर साहब ने सर्जरी और मेडिसिन की भी चर्चा की है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ भी एक सर्जन है जो देश का प्रधानमंत्री है, वो सलाह सबसे करते हैं और निर्णय भारत माता को सामने रख के करते हैं, फिर निर्णय करने के बाद किसी की सलाह पर डिगते नहीं हैं। ऐसा सर्जन भी आज समाज को मिला हुआ है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब की इच्छा की पूर्ति 5-7 साल में तो हो ही जाएगी। ये भारत भारतीयों का होगा, इस भारत में घुसपैठियों का, देश विरोधी तत्वों का कोई स्थान नहीं होगा। मैं डॉक्टर साहब के बारे में बाद में बोलूंगा, जो मूल विषय इस पर भी 2-4 मिनट आप लोगों के बीच में बात रखना चाहता हूं। आज सनातन में चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। कोई आदमी फूटी आंखों सनातन को देखना नहीं चाहता, लेकिन सनातन का अर्थ केवल वो सनातन धर्म नहीं है जिसमें मूर्ति पूजा है। भारत की जितनी धार्मिक पूजा पद्धतियां हैं वो पद्धतियों का संयुक्त प्लेटफॉर्म जो है वो सनातन है। आज अगर इनसे मुकाबला करना है जो हम पर हमलावर हैं, नंबर 1, उससे लड़ाई लड़ने की तैयारी या उस पर जनमत तैयार करने का काम ये सनातन संगम संस्था को गठित करके जो डॉक्टर साहब ने किया, मैं उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। डॉक्टर साहब को मैंने गढ़ रोड पर कमल नर्सिंग होम से काम करते हुए यहां तक आते हुए देखा है। बहाव के साथ चलना बहना कहलाता है, बहाव के विरुद्ध चलना तैरना कहलाता है। अगर समाज की एक कार्य पद्धति चल रही, उसी तरह से काम करते रहें, रोटी खाते रहें, अपने जीवनचर्या कर लें और फिर किसी दिन भगवान के घर चले जाएं, नहीं।
डॉक्टर साहब उसका अनूठा उदाहरण है कि कमल नर्सिंग होम से लेकर सुभारती जैसा संस्थान खड़ा करना, ये आखिर संकल्प शक्ति का, उद्देश्यों के चयन का और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतमार्ग का चयन का, उसका परिणाम है कमल नर्सिंग होम से लेकर सुभारती नर्सिंग होम तक आना। और फिर सुभारती नर्सिंग होम में भी आने के बाद, सुभारती में आने के बाद अब समाज की भी सुधारने की कोशिश करना, ये बहुमुखी व्यक्तित्व का, बहुआयामी व्यक्तित्व का उदाहरण है डॉक्टर अतुल कृष्ण का। आज चार पद्धतियों से ध्यान और योग का संगम कराने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। ये बात तो निश्चित है कि ध्यान करने से यहाँ पर जो प्रकाश महसूस होता है, ध्यान करने के बाद जो फिर उससे जो शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। इसलिए ध्यान किसी पद्धति से करें, क्योंकि होगा तो ध्यान हिंदुस्तान की पद्धति में और किसी पद्धति में ध्यान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की जो भी पद्धतियां हैं, इनसे यदि हम ध्यान की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार भी होगा और सारे दिन हमारे काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, हमारा सोच विकसित होगा, परिष्कृत होगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर साहब को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और उनके इस अभियान के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मैं राजनीतिक जरूर हूं, लेकिन राजनीतिक इस सीमा तक नहीं हूं कि राष्ट्र को या शहर को कोई नुकसान मेरे किसी कृत्य से पहुंचे। और निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि भारत माता सुरक्षित रहेगी, कोई खतरा भारत माता को नहीं होगा, लेकिन भारत के भीतर रहने वाले विभिन्न तबकों में हमारे किस तरीके से हम सामूहिकता ला सकें, एकता ला सकें, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और उसका तरीका यही है, ये जो सनातन संगम प्लेटफॉर्म बनाया न्यास के रूप में, इस प्लेटफॉर्म पर जब सभी धर्मों के लोग बैठेंगे और बैठने के बाद अपनी अपनी अच्छी बातों को एक जगह करके आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर समाज को एक दिशा मिलेगी। और उस दिशा देने के प्रयास के लिए मैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं और मैं अब अपने कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद वंदे मातरम, उसके बाद सभा यहीं पर समाप्त होगी। जय हिंद। परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, विशिष्ट अतिथि श्री अजय गुप्ता जी, वासु ऑटोमोबाइल्स मेरठ, श्री कुलदीप वेदवान जी, संचालक दिव्यांग खेल अकादमी। We are not getting the words. Actually, I am not finding the words. How should I start for my founder and president? You see, when you are a family member and if we say that sir is great, that has no meaning. But when our honorable chief guest has told, so it makes us, जो कहते हैं ना 56 गज का, 56 इंची का, कौन सा वाला सर आप नहीं बोलिए, 56 इंची का हमारा ऐसा किया सर, हमें आपने गौरवान्वित किया। हम बहुत घमंड महसूस कर रहे हैं जब जब आपके बारे में पढ़ते हैं, जब जब आपके बारे में सुनते हैं, तो सबसे अच्छा ही करते हैं और हमें लगता है कि हम जिसके आदमी में चल रहे हैं वो हमें सही मिले हैं, हमारे मार्गदर्शक श्री अतुल कृष्ण जी। हमारी
कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर शल्याराज जी, सभी वक्ता, सभी संकाय अध्यक्ष, मेरे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डीजी सर डॉक्टर थपयाल जी, स्टूडेंट्स, सबने अपनी बात कही। मुझे एक सवाल समझ में आता है, जब सबने समझाने की कोशिश करी कि अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, दो बहनों में झगड़ा हो जाए, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए, या देश के बीच में भी झगड़ा हो जाए, तो कभी कोई सॉल्यूशन बंदूक से नहीं चला। जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है तो सबकी आंखें नम होती हैं और दोनों तरफ से माफ़ी मांग ली जाती है। किसी के मन में ये नहीं होता है। बस देरी किस चीज़ की होती है कि हमें कोई मार्ग देने वाला नहीं होता। आज के समय में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, अगर किसी को ये पता चल जाए कि दो लोगों के बीच में किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो कोई उनको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि आप प्रेम करेंगे तो किससे करेंगे? जब आप एक दूसरे से अटैच होंगे, प्रेम करेंगे, तो करुणा अपने आप आ जाएगी। आज की करुणा हम देखते हैं। आप रोड पर जाइए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं होता, कोई नहीं रोकता। जो रोकते हैं वो क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। आपको पता है उसके लम्हे कितने कम होते हैं। यदि आप ये कष्ट उठा लें, आज एक अपनी प्रतिज्ञा कर लें, हम हाईवे पर हैं, शायद हम किसी की जान बचा लें, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, वो सब हम फाइट बाद में कर लेंगे। यहीं से तो करुणा आई ना। हम जिस संस्था में बैठे हैं, हमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा मौका दिया कि हमें इंसान बनने का मौका दिया। यहाँ सब मेडिकल वाले भी हैं और नॉन मेडिकल वाले भी हैं। यहाँ सब हमारे छात्र हैं। क्या हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाओ? आपस का ये चीज़, वैर और जेलसी और ये सब चीज़ ख़त्म करके हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, तो शायद जो हमारा आज का था सनातन संगम, आपने देखा बड़े लोग, जो सीनियर लोग हैं, उनके वर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं। संगम देखा आपने? बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था, सिख धर्म भी था और हिंदू धर्म भी था। सभी ने अपनी बात कही, लेकिन सबने क्या कहा? रोशनी यहाँ है, चाहे कोई कहीं से भी लाया, कहीं से भी लाया, तो अल्टीमेटली क्या है? हमारे मस्तिष्क के ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है, हमारे मस्तिष्क में क्या चीज़ चल रही है, हमें वो देखना है। हम अपने बेनिफिट को ना सोच के हम ये सोचें कि हमारे एक कृत्य से किसको कितनी हानि होती है, किसको कितनी मानसिक हानि होती है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना ज़रूर है। अगर हम यहाँ आए हैं, सब असेंबल हुए हैं, तो कम से कम एक टेक अवे तो हम लेके जाएं कि आज के बाद से हम अपने बच्चों में, हम अपने स्टूडेंट्स में, अपने स्टाफ में, सब में कम से कम करुणा तो पैदा करें। अगर किसी को दर्द है और आपको दर्द एहसास हो रहा है, तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा, मैत्री अपने आप हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन्होंने भी ये कार्यक्रम किया, उन सबका धन्यवाद। मीडिया पर्सन्स यहाँ आए, मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत सोचता था, लक्ष्मीकांत जी के बारे में सुनता था, बहुत सपने थे, पर आज हम उनसे मिल पाए और आप वाकई में उस लेवल पर हैं जो हम आपके लिए सुनते थे। बहुत कम शब्दों में आपने ऐसी चीज़ें कह दी जिससे हमें रास्ता मिल गया, हमें हौसला दे दिया, देश की तरफ से भी हौसला दे दिया और आपने बता दिया कि देश सुरक्षित हाथों में है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आप हमेशा हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। सनातन संगम न्यास के जो सदस्य हैं, संस्थापक डॉक्टर लतुर कृष्ण सर, अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप राघव जी, पराग गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, राजकुमार सागर जी,
वीरपाल सिंह जी और अनिल अज्ञात जी, आप सब बच्चों से ये अनुरोध, अगर आप सनातन संगम न्यास के बारे में और भी जानना चाहते हैं, इसे कैसे आप स्प्रेड कर सकते हैं, आप इनसे मिलें, ये आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अब हम वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। आज का जो संगम था वो शिक्षा का भी था, संस्कार का भी था। अब हम राष्ट्रीयता पे चल रहे हैं और वंदे मातरम उस भाव का प्रतीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे कोटिकण्ठ भारत माता की, भारत माता की।